अगेन स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी हब पे। हमारी सीरीज चल रही है आस्टेट पीजीटी मैथमेटिक्स। अब तक हमने 9 टॉपिक कवर कर लिए। सेट थ्योरी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस, सीरीज, बायनोमियल थ्योरम एंड इस तरीके से करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन 9 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं लास्ट 3 क्लासेज में। 3 क्लासेज हमने पीजीटी पे दे दी है। आज की ये हमारी 4th क्लासेज रहने वाली है। देखिए, सोच तो यही रहे थे कि 5 क्लासेज में आपका टॉपिक कवर कर देंगे, लेकिन आपको पता है कि पीजीटी में कितने सारे टॉपिक्स हैं, 5 क्लासेज में कवर करना पॉसिबल नहीं है। और कंटिन्यू क्लासेज पहले नहीं सोचा था कि सीरीज को कवर करेंगे, अगर थोड़ा पहले सोच लेते तो शायद अब तक कंप्लीट हो जाता। फिर भी मैं कल तक कोशिश करूँगी, कल तक आपका कंप्लीट कवर कर दूँ, क्योंकि एक क्लास में हम मतलब एक टॉपिक के ऊपर 5-6 ऐसे क्वेश्चंस ले रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं। ठीक है, ऐसे करके एक क्लास में हम 3-4 टॉपिक को कवर कर रहे हैं, तो आपके 30 टॉपिक हैं कंप्लीट। तो 30 टॉपिक को हम कल शाम तक मैं कवर कर दूंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का 10th टॉपिक कौन सा है? मैट्रिसेस। इसके ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? इफ ए बी इक्वल टू 0 मैट्रिक्स वेयर ए हमें दे रखा है ये वाली कंडीशन एंड बी दे रखी है मैट्रिक्स। ठीक है, ए दे रखी है कोस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा साइन थीटा एंड कोस थीटा साइन थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा एंड बी दे रखा है फाई में। ठीक है, एंगल इसमें फाई है। हमें फाइंड आउट क्या करना है? देन मोड ऑफ फाई माइनस थीटा, सॉरी थीटा माइनस फाई का जो वैल्यू होगी वो क्या होगी। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है? ए बी की प्रोडक्ट करनी है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आपको प्रोडक्ट कंप्लीट नहीं करनी है। आपको पता है कि जब हम इस फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो हमें फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा ना। तो यहाँ से मैं क्या करूंगी? इसकी मल्टीप्लीकेशन इसके साथ करेंगे तो क्या मिल जाएगा मुझे? यहाँ पे ए बी कर रही है, ठीक है ना। आप पहले 2 एलिमेंट्स की भी मल्टीप्लीकेशन करेंगे, वहीं से आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, देखिएगा, कोस स्क्वायर थीटा की मल्टीप्लीकेशन किसके साथ करेंगे? कोस स्क्वायर फाई के साथ एंड प्लस में साइन, यहां से क्या आ जाएगा? देखिए, कोस थीटा साइन थीटा, इसकी मल्टीप्लीकेशन किससे आ जाएगी? कोस फाई साइन थीटा। तो यहां से क्या मिल जाएगा आपको? प्लस में क्या आ जाएगा? यहाँ पे कोस थीटा साइन थीटा एंड प्लस इंटू में क्या आ जाएगा आपके पास? कोस फाई एंड साइन ऑफ फाई। ठीक है, ये एलिमेंट आ गया। ठीक है, यहां से देखिए मल्टीप्लीकेशन जब हम करेंगे, यहाँ पे आपका क्या आ गया? हमारा फर्स्ट एलिमेंट मिल गया A11 A1 B1। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? A2 B2। यहाँ पे क्या आ जाएगा? A3 B3। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा A4 B4। जब आप मल्टीप्लीकेशन करोगे, इक्वल टू क्या है? 0 मैट्रिक्स। जब आपकी 0 मैट्रिक्स होती है तो राइट साइड में कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। हमने क्या लिया? ये वाली एलिमेंट उठा लिया। तो यहाँ से आपके पास क्या मिल गया? देखिए, कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर फाई प्लस में कोस थीटा साइन थीटा कोस फाई, है ना, और साइन ऑफ फाई। ठीक है, यहां से देखिए, कोस थीटा कोस फाई तो एक कॉमन आ रहा है, कोस थीटा कोस फाई कॉमन आ रहा है। तो यहाँ क्या बच गया? कोस थीटा एंड कोस फाई। यहाँ पे क्या बच गया? साइन थीटा और साइन फाई। कुछ बन रहा है क्या? देखो, कोस ए कोस बी प्लस में साइन ए साइन बी, क्या बन गया? कोस ए माइनस बी वाला फॉर्मूला बन गया ना। तो यहाँ से इक्वल टू क्या आ गया? 0। तो यहाँ पे बन गया है कोस थीटा कोस फाई, यहाँ पे बन गया है कोस ओ थीटा माइनस में फाई दैट इक्वल टू 0। देखो, हमें चाहिए क्या? हमें तो ये चाहिए, है ना। ये चाहिए तो हमारे पास क्या करेंगे? या तो ये 0 होगा, या ये 0 होगा, या ये 0 होगा। तो किसी एक भी कोई 0 हो गया तो हमारे पास क्या हो जाएगा? वैल्यू मिल जाएगी। तो कोस ओ थीटा माइनस में फाई इक्वल टू क्या आ गया? 0। देन थीटा माइनस में फाई इक्वल टू क्या आ गया है? पाई/2। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? पाई/2। क्लियर? इस तरीके से क्वेश्चन को कवर कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द वैल्यू ऑफ थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 0 से 2 के बीच में इसकी वैल्यू आएगी, सच दैट द मैट्रिक्स इज दिस। ये मैट्रिक्स हमें दे रखी है और ये मैट्रिक्स क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो जब आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखी होगी तो आपको पता होना चाहिए कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो डायगोनल होते हैं वो डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं। तो यहाँ से मेरा डायगोनल क्या है? एक तो डायगोनल ये है, एक ये है और एक ये है। ये तो 0 दे ही रखा है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? 2 साइन ऑफ थीटा -1 दैट इक्वल टू 0। ठीक है, साइन ऑफ थीटा
2 साइन थीटा इक्वल टू 1, साइन थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2, देन थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा π/6। ठीक है, यहाँ से π/6 आया तो यहाँ से आप इसको भी 0 पुट करके आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, देखिए इसको जब हम बराबर पुट करेंगे तो क्या आ गया 2 cos ऑफ थीटा माइनस √3 दैट इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2 cos थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा √3। ठीक है, cos थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा √3/2, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, दैट सिंप्लाइज थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा π/6। तो अपना आंसर क्या रहेगा π/6, और π/6 किस में बिलोंग करता है, 0 से 2π के बीच में बिलोंग करता है। क्लियर? ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, a इक्वल टू 3 - 5 - 4 2, देन फाइंड आउट द a² - 5 है। ठीक है, ये किसकी बराबर आएगा। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन क्या दे रखे हैं आपको, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है आइडेंटिटी, सेकंड ऑप्शन दे रखा है 14i, और थर्ड दे रखा है 4i, एंड फोर्थ दे रखा है आपका 0, नल मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखिए प्रोडक्ट सबको करनी आती है, लेकिन आप स्मार्टली किस तरीके से करेंगे कि हमें a² निकालना है। ठीक है, अगर हमें फर्स्ट एलिमेंट मिल जाए तो आइडेंटिटी किससे दिखेगी, मान लीजिए 1 आएगा फर्स्ट तो आइडेंटिटी आ जाएगी, 14 आएगा तो 14i आ जाएगी, 4 आएगा तो 4i आ जाएगा, 0 आएगा तो 0 बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करोगे, a² करना है। a² कैसे करोगे, 3 - 5 - 4 और 2, इसका a² करना है 3 - 5 - 4 और 2। सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट देखेंगे तो यहाँ से देखिए 3 कितना आ गया 9, और 9 की और इसकी करेंगे तो प्लस में 20। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट ही हमें देखना है। माइनस में कितना है 5, और ए कितना है आपके पास 3 - 5 माइनस का 4 और 2। ठीक है, हमें तो फर्स्ट एलिमेंट ही चाहिए बस। यहाँ कितना है 29, और यहाँ इसका फर्स्ट एलिमेंट कितना है माइनस का 15, दैट इक्वल टू कितना आ गया 14। अगर ये 14 आया है तो आपका आंसर रहेगा 14i। सिर्फ आपको फर्स्ट एलिमेंट से ही पता चल जाएगा कि आपका आंसर क्या आने वाला है। आप कंप्लीट सॉल्व करोगे, आपके 2-3 मिनट आपके खर्च हो जाने वाले हैं। आपको पता है कि एग्जाम में एक मिनट कितना कीमती होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैट्रिक्स A सच दैट a² इक्वल टू 2a - i। ठीक है, देन फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 2an की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले हमें गिवन क्या है उसको पकड़ो। गिवन क्या है, a² दे रखा है, nth टर्म पूछ रहा है। ठीक है, a² इक्वल टू क्या आ जाएगा 2a - में i। ठीक है, अब क्या करोगे, a³ करोगे तो a³ आपके पास क्या आएगी, a² a लगा सकते हो ना। a² की वैल्यू क्या है 2a - i इंटू में कितना है a, अंदर लेके जाओ कितना बन जाएगा 2a² माइनस में आइडेंटिटी। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हो ना। अब आप देखो कि यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी। अब आप क्या करोगे, a² की वैल्यू फिर से पुट कर दोगे। ठीक है ना, a² की वैल्यू क्या है, यहाँ से देखिए 2 बाहर आ गया, a² की वैल्यू आपके पास क्या है 2a माइनस में आइडेंटिटी एंड माइनस में a। ठीक है, यहाँ पे क्या बन गया है आपका 4i माइनस में 2i है ना, और माइनस में a, तो आपके पास क्या बन गया है 3a माइनस में 2i। इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, 3a माइनस में, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ ना 3 माइनस में 1 इंटू में i, देख सकती हूँ ना। जब देखिए यहाँ पे जब आपका स्क्वायर आया हुआ था, मैं इसको a² को ऐसे नहीं लिख सकती कि 2a माइनस में 2 माइनस में 1 इंटू i, देख सकते हो ना। आपको पैटर्न दिख रहा है, जब आप स्क्वायर कर रहे हो तो 2 माइनस n माइनस मतलब 2 - 1, 3 करे तो 3a माइनस में 3 - 1, समझने वाले समझ चुके हैं। अगर 4 करो तो 4 करके आप देख लेना। ठीक है, मैं यहीं पे n कर रही हूँ, n क्या आ जाएगा na माइनस में n - 1 इंटू i, तो ये आपका क्या हो जाएगा nth टर्म हो जाएगी। क्लियर? अगर आप 4 करके देखोगे तो आपको क्या करना है, a की पावर 4 करेंगे तो क्या करोगे a² ठीक है, a² की वैल्यू पुट कर दोगे, या फिर इसको लिख सकते हैं a³ ठीक है ना। a³ की वैल्यू यहाँ से पुट कर लेना, फिर a को लेके आना, फिर वहां से a² आएगा, a² की वैल्यू फिर से पुट करोगे तो आपके पास a की पावर 4 क्या बनेगी 4a माइनस में 4 - 1 इंटू i। ठीक है, इसी तरीके से बनेगी, और nth क्या बन जाएगी यहाँ पे आपके पास na माइनस में n - 1 इंटू i। तो ये है आपकी जनरल टर्म। ठीक है, कई बार पूछ सकता है कि जनरल टर्म आपकी क्या होगी। क्लियर? ओके, देखिए कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसमें, चारों फॉर्म में आपको करा देती हूँ। ए बी का ट्रांसपोज आप करोगे तो क्या आएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ए बी का इनवर्स अगर आप करोगे तो क्या आएगा बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, अगर ए प्लस बी का इनवर्स आप करोगे तो क्या बन जाएगा ए इनवर्स प्लस में बी इनवर्स। ठीक है, माइनस होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज अगर करोगे तो क्या आ जाएगा ए ट्रांसपोज प्लस में बी ट्रांसपोज। ठीक है, बार लगाओगे तो बार भी आपका अलग अलग हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट है देखो, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। देखिए कोई भी मैट्रिक्स होती है, मान लीजिए ए मैट्रिक्स मैंने लिख लिया,
इसको 2 से गुणा कर दिया, इसको भी 2 से गुणा कर दिया, कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? a प्लस ए लिख सकती हूँ। इसमें मैंने ए ट्रांसपोज ऐड कर दिया, ए ट्रांसपोज मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये किसके बराबर चल रहा है? 2a के बराबर चल रहा है ना। ये क्या बन गया? ए प्लस ए ट्रांसपोज, और एक मैं लिख सकती हूँ a माइनस में ए ट्रांसपोज। सिर्फ मैंने इसको अरेंज किया है। ठीक है, अब इस 2 को इधर ले आओ। a इक्वल टू क्या है? 1/2 a प्लस में ए ट्रांसपोज और a माइनस में ए ट्रांसपोज। अब आपको पता होना चाहिए कि ये कोई भी मैट्रिक्स हो, उसमें अगर उसका ट्रांसपोज ऐड कर देते हैं ना, तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाती है। कोई भी एनी मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर की होगी, ठीक है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है ना, उसमें उसका अगर आप उसका ट्रांसपोज लेस कर देते हो ना, तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाती है। ठीक है, इन जनरल हम क्या कह सकते हो? इन जनरल any square matrix can be expressed as skew symmetric matrix and symmetric matrix। symmetric matrix and skew symmetric matrix के सम के बराबर हम किसी भी मैट्रिक्स को लिख सकते हो। तो देखिए, कोई भी एक मैट्रिक्स जनरल लिया था मैंने, ये क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इन दोनों को क्या है? ऐड है। ठीक है, तो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। क्लियर? ये डायरेक्ट रिजल्ट आपका आ जाता है कई बार। अच्छा, एक प्रॉपर्टी क्या है? एवरी डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। क्या होंगे? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो डायगोनल होते हैं ना, वो हमेशा क्या होंगे? 0 होंगे। क्लियर? देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? ऐसे एक्सप्रेशन आपके कई बार आते हैं एग्जाम में। 2a प्लस 3b इक्वल टू दिस, a प्लस में 2b इक्वल टू दिस। हमें b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आपको क्या एलिमिनेट करना पड़ेगा? a को एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से मैं 2 से गुणा कर दूं इसको, यहां से 2 आ गया, ये क्या बन जाएगा? 4 आ जाएगा, और यहां से 2 से गुणा करोगे तो गुना 2, एवरी एलिमेंट को हम 2 से गुणा कर देंगे। क्लियर? मैं यहीं पे कर रही हूँ, समझ में आ गया? अब हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे इनको। जैसे ही हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे? माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गई। ये क्या बच गया? माइनस का b इक्वल टू क्या बच गया? यहाँ से 2 माइनस में 10, माइनस का 10 तो कितना बचेगा? माइनस का 8। ठीक है, एंड यहाँ पे देखिए, यहाँ -1 है, माइनस ये 0 है ना, तो क्या बच जाएगा? यहाँ पे -1 बच जाएगा। यहाँ पे 4 माइनस का 6 कितना हो जाएगा? माइनस का 2। ये 3 है, ये माइनस का 2 है। ठीक है, ये 1 बच जाएगा। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे माइनस का 12 है, तो यहाँ पे -10 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे माइनस का 4 है, यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, तो b की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? b की वैल्यू माइनस से अंदर लेके जाओगे तो क्या आ जाएगा? 8 1 2 -1 10 और -1। ये आपका आंसर है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, देखिए, फर्स्ट मैट्रिक्स क्या दे रखी है? 1 -3 2 के। ठीक है, a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 10i इक्वल टू आई। ए दे रखा है, देन के की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? ए स्क्वायर निकालो। ए स्क्वायर क्या आ जाएगा? 1 -3 2 के। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा? 1 -3 2 और के। ठीक है, आप क्या करोगे? देखिए, अगर आप एक एक एलिमेंट भी उठा लोगे ना, तो भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा आराम से। एक्सप्रेशन में रख दो ना जरा, ए स्क्वायर इसको रख दो, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस में 10i एन इक्वल टू ए। ठीक है, आप फर्स्ट को ही रखो। माइनस का 4 इंटू आई कितना है? 1, आप बाकी के रखो ही मत। प्लस में 10 इंटू यहाँ पे 1। ठीक है, इक्वल टू कितना है? यहाँ पे आएगा 1। ठीक है, और बाकी जो मर्जी आए। ठीक है, आपको फर्स्ट से ये आंसर आ जाएगा। क्लियर? देखिए, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आ जाएगा? इनकी गुणा कर ही लो आप कंप्लीट। ठीक है, माइनस का 5 माइनस का 3 के माइनस 3 के। मल्टीप्लीकेशन तो सबको आती होगी, के स्क्वायर माइनस 6 माइनस का, यहाँ पे इसको अंदर माइनस लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा? 4 बन जाएगा, माइनस का 12 बन जाएगा, इसको करेंगे तो 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 4k। ठीक है, एंड प्लस में क्या आ गया आपके पास? 10 0 0 10, और इधर क्या है आपका? a। ठीक है, अब आप क्या करोगे? सिंप्लीफिकेशन कर लेना। क्या करोगे? इस टर्म को उठा लो, क्योंकि यहाँ पे क्या है? k की वैल्यू है माइनस का 3 के, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस का 12, यहाँ पे प्लस का 0 एन इक्वल टू ए का सेकंड टर्म कितना है? माइनस का 3। ठीक है, यहाँ पे क्या गया? देखो, -3 से -3 कैंसिल, 0 बन गया, माइनस का 3
के इक्वल टू माइनस का 12, के से माइनस कैंसिल, के की वैल्यू कितनी आ गई 4, आंसर अपना क्या आ गया है 4। क्लियर। इस तरीके से कोई भी आप वेरिएबल की वैल्यू पूछे तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2x 3, एक मैट्रिक्स दे रखी है, एक मैट्रिक्स ये दे रखी है, तीनों की मल्टीप्लिकेशन दे रखी है इक्वल टू 0 मैट्रिक्स के बराबर है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये कितने ऑर्डर की है, ये ऑर्डर है 1 × 2। ठीक है, ये कितना है 2 × 2 और ये क्या है 2 × 1। तो देखिए यहाँ से ये दोनों मिल रहे, मल्टीप्लिकेशन सेटिस्फाइड हो गई, यहाँ से ये मिल रहा है। ठीक है, तो सभी की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपके पास आ गया 2x - 9, 2x माइनस का 9 है ना, और यहाँ से इसके करेंगे तो कितना आ जाएगा 4x और ये क्या बन जाएगा 0। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा x और 8। ठीक है, अब इसकी और इस इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा 0 मैट्रिक्स आपको दे रखी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या दे रखा है आपको, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ गया 2x² माइनस का 9x प्लस में 32x इक्वल टू 0। ये क्या बन गया है 2x² प्लस में 23x इक्वल टू 0। x दोनों में से कॉमन आ रहा है, x इक्वल टू 2x प्लस में 23 एंड दैट इक्वल टू 0। ये x इक्वल टू 0 और क्या बन जाएगा 2x प्लस में 23 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या बन गया x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू माइनस का 23/2। तो ये रहेगा आपका आंसर। क्लियर। इस तरीके से आप इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स में इतनी हार्ड टॉपिक्स नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम डिटरमिनेंट्स। ठीक है, देखिए टॉपिक हमारा स्टार्ट हो गया है डिटरमिनेशंस। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसलिए भी कर लेते हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का हमें डिटरमिनेशन निकालना है। वेयर हमारे जो थीटा है कि डिटरमिनेंट निकालना है, तो थीटा जो है 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू 2π, मतलब 0 से 2π के बीच में कंप्लीटली लाई कर रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है और फोर्थ में भी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका डिटरमिनेशन निकालेंगे। डिटरमिनेंट निकालना आता ही होगा आपको। देखिए फर्स्ट रो के वेरी हम करेंगे तो यहाँ से अब क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। ये छुप जाएगा, ये भी हो जाएगा, तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 1 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा है ना, माइनस में साइन ऑफ थीटा। यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से ये छुप जाएगा, ये छुप जाएगा, तो क्या आ जाएगा माइनस का साइन ऑफ थीटा एंड प्लस में साइन ऑफ थीटा। ठीक है, एंड प्लस में 1 इंटू में क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस में 1। ठीक है, देखिए ये दोनों कैंसिल हो गई, ये तो क्या हो गया 0 बन गया, ये कंप्लीट टर्म क्या होगी आपकी 0 हुई है। अब आपका क्या बच गया है 1 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। अब आप आ जाओ कि क्या गिवन कंडीशन क्या रखी है, थीटा जो है 0 से 2π के बीच में है। 0 से 2π के बीच में हमारा थीटा जो होगा तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा की वैल्यू होती है -1 लेस देन इक्वल टू साइन थीटा लेस देन इक्वल टू 1 होती है ना। अब हमें क्या लेना है, हमें तो इसकी वैल्यू निकालनी है ना, हमें तो डिटरमिनेंट निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। जैसे ही मैं स्क्वायर करूंगी तो 0 लेस देन इक्वल टू, क्यों, क्योंकि ये क्या हो जाएगा हमारा 1 लेस देन इक्वल टू 1, तो ये क्या बन जाएगा 0 पॉजिटिव वैल्यू बन जाएगी ये। ठीक है ना, नेगेटिव तो रहने वाली नहीं है। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा एंड लेस देन इक्वल टू 1। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 1 ऐड कर देंगे। 1 ऐड करेंगे तो इधर भी 1 लेस देन इक्वल टू 1 प्लस में साइन स्क्वायर थीटा एंड लेस देन इक्वल टू 1 प्लस में 1 दैट इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या लेके आना, 2 से गुणा भी करनी है, क्योंकि हमें कंप्लीट डिटरमिनेंट चाहिए ना। तो जैसे ही 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे भी हो जाएगी, और इस कंप्लीट को 2 से गुणा करेंगे और ये क्या बन जाएगा 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या वैल्यू मिल गई, ये क्या है आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो वैल्यू जो है क्या बन गई है 2 लेस देन इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए लेस देन इक्वल टू 4। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है किस में बिलोंग कर रहा है, 2 से लेके 4 के बीच में, क्लोज इंटरवल 2 से लेके 4 के बीच में। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रही होंगी। क्लासेस कैसी लग रही है, कैसी सीरीज चल रही है, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। आपके कमेंट मुझे मोटिवेशन करते रहेंगे। मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगी, आपका एग्ज़ाम का टाइम है, एग्ज़ाम पे फोकस कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी लोगों की मदद हो सके। ये जो लास्ट रिवीजन है ना, बहुत ज़्यादा आपके लिए इफेक्टिव रहने वाला होगा, क्योंकि हम टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं और इतने लास्ट टाइम में, इतने कम टाइम में कोई भी टीचर आपको इतना ज़्यादा नहीं दे पाएगा जितना हम दे रहे हैं। और हमें आपसे कुछ भी नहीं लेना है, सिर्फ यही कि आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आपकी मदद हो जाए। सब्सक्राइब करें ही ना करें, क्लासेज आप पढ़िएगा, आपके काम आएंगी। बस इतना ही है, किसी का भला हो जाए, यही काफ़ी है। सच में मेरे मन में नहीं आ रहा है कि भाई मैं किस लिए कर रही हूँ,
बस मुझे एक जुनून सा लगा हुआ है कि मैं पीजीटी का कोर्स इतने दिन में कवर कर सकती हूँ, और जिन लोगों ने कोर्स नहीं ले रखा है उनकी हेल्प हो जाए बस। ये भी एक प्रकार की एक पता है, इंसान किसी भी तरीके से हेल्प कर सकता है। तो मुझे ये मौका मिला है तो मैं इस मौके का फ़ायदा उठा रही हूँ कि मैं किसी के काम आ रही हूँ। बस तुम पढ़ लो, ठीक है। अच्छा रिजल्ट आ जाए तो कमेंट भी करना, ठीक है। बाद में बताना कि तुम्हारे एग्जाम में कितनी हेल्प हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको a इक्वल टू 2 3 5 -2 सच दैट a इनवर्स इक्वल टू k a, फाइंड दिस वैल्यू ऑफ k। देखिए अगर आपको 2 क्रॉस 2 की कोई मैट्रिक्स दे रखी होगी ना, तो उसका a इनवर्स जो है निकालने का सबसे आसान तरीका मैं बताती हूँ कि a इनवर्स किस तरीके से निकालते हैं। सबसे पहले आप बताओ कि a इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ a अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ a, ऐसे निकालते हैं ना। तो एडजॉइंट ऑफ a 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का किस तरीके से निकालते हैं कि जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं ना उनको तो हम ओवरलैप कर देते हैं, उनको हम इंटरचेंज कर देंगे, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट होते हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या जाएगा आपको, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू आ जाएगा आपका -2 and 2 -3 और -5। इतना समझ में आया कि आप डायगोनल एलिमेंट को ओवरलैप कर देना, इंटरचेंज कर देना, और नॉन डायगोनल के सिर्फ साइन चेंज कर देना, ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। अच्छा डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा आपका, देखिए माइनस का 4 एंड माइनस का 15 दैट इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 19, ठीक है। तो अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, क्या मिल रहा है, ए इनवर्स मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से -1/19 एंड दैट इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 2 3 5 -2। अब क्या है देखिए एलिमेंट्स बराबर होनी चाहिए, यहाँ से अगर मैं माइनस बराबर ले लूँ, माइनस बाहर ले लूँ तो क्या आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना। माइनस जैसे ही बाहर लूंगी तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/19 एंड यहाँ पे क्या है के ए, ठीक है ना, क्योंकि के की वैल्यू निकालनी है 2 3 5 -2, और यहाँ से क्या आ जाएगा के 2 3 5 -2, ठीक है। कंपेयर करेंगे तो के की वैल्यू कितनी आ गई है 1/19। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ओके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ ए इज कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n की, देन एडजॉइंट ऑफ के ए की पावर m। अब आप मैं एक फॉर्मूला बताती हूँ कि मान लीजिए अगर ए का ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ के ए क्या होगा, के ए कैसे होगा, तो के की पावर 3 -1 एडजॉइंट ऑफ क्या आ जाएगा ए। क्लियर, समझ में आया। अब यहाँ पे मान लीजिए n होगा, सपोज दैट, तो एडजॉइंट ऑफ, अगर मान लो मैंने ले लिया n क्रॉस n मैट्रिक्स, ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ के ए क्या बन जाएगा आपके पास, के ए बन जाएगा आपके पास के की पावर n -1 और एडजॉइंट ऑफ ए बन जाएगा, ठीक है। अब एक बात और ध्यान देना कि एडजॉइंट ऑफ ए की पावर m लेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए की पावर m बराबर होता है। क्लियर, तो ये क्या होता है, पावर पहले लो फिर एडजॉइंट लो, या फिर पहले एडजॉइंट लो फिर पावर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, के की पावर n -1 एडजॉइंट ऑफ ए और इसकी होल पावर क्या बन जाएगी m। तो ये आपका रिजल्ट है, याद रखेगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए दे रखा है बी दे रखा है, फाइंड ए बी फाइंड आउट कीजिएगा। ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 -1 -1 1 और यहाँ पे 1 1 1 1, ठीक है। ऐसे में क्या करोगे, 1 की 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे -1 की तो क्या आ जाएगा 0, इसके साथ करेंगे 1 1 क्या आ जाएगा 0, इसकी -1 और 1 0 एंड 0, तो क्या आ जाएगा आपके पास नल मैट्रिक्स आ जाएगी। इतने इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, तो आप क्या करोगे, जल्दबाजी में कुछ ना कुछ गलती करोगे, ऑप्शन इस तरीके से देंगे कि यहाँ पे 1 दे दिया, यहाँ दे दिया, यहाँ दे दिया और सारी 0 दे देंगे। तो ऐसी गलती नहीं करनी है बिल्कुल, मतलब इजी टॉपिक में आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, इजी टॉपिक में भी थोड़ा पेशेंस रखना है, ठीक है ना, संभल के करना है इजी टॉपिक को, क्योंकि हम क्या करते हैं हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, क्योंकि ये तो इजी हम कर लेंगे, है ना, और हार्ड में क्या करते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगाते हैं। जिस टॉपिक पे आप सोचने पे ज़्यादा टाइम लगा रहे हो उस क्वेश्चन को छोड़ दो, ठीक है, और जो क्वेश्चन तुम्हें इजी लग रहा है उसके ऊपर थोड़ा सा टाइम दो, उसको पैसेंस से काम करो, क्योंकि वो क्वेश्चन ठीक हो सकता है, और हार्ड जो है जो आपको नहीं आ रहा है उसके ऊपर ज़्यादा टाइम मत लगाओ, क्योंकि टाइम सबसे ज़्यादा मैथमेटिक्स वालों को प्रॉब्लम क्या आती है कि वहाँ पे टाइम कंज्यूम नहीं हो पाता है। देखिए हिंदी हुई, एसएस हुई, इंग्लिश हुई, जो लैंग्वेज वाले टॉपिक हुए, और मैथमेटिक्स को छोड़ के कोई भी सब्जेक्ट अगर आप कर रही हो ना, तो वहाँ पे तो आपने ऑप्शन देखे या तो आएगा या नहीं आएगा। और मैथ्स में तो आपको क्वेश्चंस निकालने आ रहे हैं, ये तो जानती है, वैसे देखो मैथ्स वालों को टाइम ज़्यादा देना चाहिए, लेकिन वहाँ पे देते इस टाइप के क्वेश्चन है, अगर आपको आता है तो आएगा, नहीं आएगा तो फिर आएगा ही नहीं आपको,
ठीक है। इसलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की कोशिश मत करो। कहीं एक एक पेज पे आप क्वेश्चन निकालना, वहाँ पे आपको दिखाना नहीं है कि आप कितने टैलेंटेड हो। सिर्फ एक क्वेश्चन के पीछे भाग रहे हो, वहाँ से आपके 5 क्वेश्चन रह जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल पीसफुल माइंड में आपके देखो 20 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो सबको आते मिलेंगे। ठीक है, और जो 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जिन्होंने तैयारी की है, यही 20 क्वेश्चन है जो आपको पास करा के जाएंगे। यही 20 और 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो किसी को भी नहीं आएंगे, यह भी श्योर है। ये 40 क्वेश्चन है, यहां से अगर आपने 40 स्कोर बना लिया, आपका कोई भी स्टेट पास होने से नहीं रोक सकता है। बस रहने वाले बच्चे जो रहने वाले होते हैं ना, वो कितने रहते हैं, 37, 38, इतने नंबर्स वाले बच्चे रह जाते हैं। और 38, 37 वाले बच्चे अगर 42, 40 प्लस में चले जाएंगे ना, तो वही बच्चे आपके स्कोर कवर कर जाते हैं। आप ध्यान देना कि मैथमेटिक्स वाले 90 में से 60 प्लस कवर कर जाते हैं और अपने सब्जेक्ट के ऊपर रह जाते हैं। मारते तो अपने ही है वैसे, है ना। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, 20 क्वेश्चन सबको आते मिलेंगे, 20 मॉडरेट होंगे जो कि ऐसे होंगे जिन्होंने तैयारी कर रखी है, वो अच्छे से कवर कर सकते हैं। 20 ऐसे जो किसी को ही नहीं आएंगे, बहुत मुश्किल है कि बहुत रेयर आते हैं। ठीक है ना, गॉड गिफ्टेड बच्चे ही कर पाते हैं उनको। तो इसलिए आप कोशिश यही करो कि आपके 40 प्लस हो जाए बस। क्लियर। देखो 30 वाला भी उतनी मेहनत करता है, 40 वाला भी, ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है कि जितनी मेहनत आप कर सकते हो ना, उतनी करो भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए का डिटरमिनेंट निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करोगे कि कुछ बाहर कॉमन आ रहा है तो उसको बाहर निकाल दो। देखिए यहाँ से ए कॉमन आ रहा है, यहाँ से बी कॉमन आ रहा है, यहाँ से सी कॉमन आ रहा है, तो निकालो आप इसको। ए बी सी बाहर आ गया, यहाँ क्या बच गया माइनस ए, यहाँ क्या बच गया बी, और यहाँ के पे क्या बच गया सी। यहाँ पे ए माइनस बी और सी, ए बी और माइनस सी। अब क्या करोगे, डिटरमिनेंट निकाल दो बस। अब ज्यादा काटा पिटी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब डायरेक्ट डिटरमिनेंट आपको आता है, कर सकते हो। ए बी सी इंटू में क्या आ गया माइनस ए, इंटू में ये क्या आ जाएगा, इन दोनों की करोगे तो बी सी, है ना, और इसकी करोगे तो प्लस में बी सी। क्लियर, क्लियर ना, माइनस का बी सी, माइनस का बी सी, एंड माइनस बी ऑफ दिस, माइनस बी का करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस सी है ना, तो माइनस का ए सी, और यहाँ पे इन दोनों की करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस का ए सी। क्लियर, एंड प्लस में सी के साथ करोगे तो क्या आ जाएगा ए बी, एंड प्लस में ए बी, और बाहर क्या है सी। देखिएगा ये तो क्या बन गया, 0 बन गया। ये क्या बन गया, अब देखिएगा ए बी सी मेरा बाहर बैठा है, ये क्या बन गया माइनस का माइनस बाहर बैठा है बी, एंड ये क्या है माइनस का 2ac, है ना, 2ac, राइट, एंड प्लस में इधर क्या है सी है, और यहाँ पे क्या है आपके पास 2ab। ठीक है, अब आपके पास क्या है ए बी सी बाहर बैठा है, माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 2abc, प्लस में क्या आ जाएगा 2abc। ठीक है, गड़बड़ कहाँ होती है, इन्हीं माइनस प्लस में होती है, और कैंसिल वैंसिल करके ऑप्शन में 0 जरूर मिलेगा और आपसे 0 लगा के आ जाओगे। नहीं, ऐसी गलती नहीं करनी है। ए बी सी इक्वल टू कितना आ गया 4abc। ठीक है, आपका आंसर क्या आ गया 4a² b² और c²। ठीक है, थोड़ा सा संभल के करना है। अगर इसी में थोड़ी जल्दबाजी कर दी तो देखिए ये माइनस वाइनस इसीलिए दे रखे हैं कि बच्चे कंफ्यूज हों और वहीं पे गलती करके बैठ जाए। ठीक है, और ऑप्शन में 0 दिखेगा आपको ऑप्शन भी मिल गया, क्वेश्चन भी गलत हो गया, और नंबर भी मान के चलोगे कि वहां पे गलत होंगे। एक बात ध्यान रखना है, हमेशा पेपर देते ही आपके जो नंबर्स होते हैं ना, वो आपके 100 प्लस जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे की आती है ना, आप 90 से नीचे आ जाते हो। जल्दबाजी नहीं करनी, बिल्कुल शांत माइंड से एग्जाम देना है, पास हो जाओगे तुम आराम से। जो इतनी मेहनत कर रहा है, जो मेरी क्लासेस में 4th क्लास में आ गया है, देखो जो करते करते क्लासेस में आ रहा है, मेहनत तो वो कर रहा है बंदा, है ना, और मेहनत का फल भगवान जरूर देता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिस 2 - 2 4 3 ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। वहीं 2 × 2 की मैट्रिक्स दे रखी है, मैंने इसलिए जानबूझ के लिया ये क्वेश्चन। ठीक है, क्या आता है, क्या आएगा 1 / डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, क्या आ जाएगा आपके पास ए इनवर्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओवरलैप करोगे, इसकी पहले डिटरमिनेंट निकालो, 4 6 एंड प्लस में कितना हो जाएगा 8, तो 1/14। ठीक है, यहाँ पे ओवरलैप कर दो 3 और 2, एंड यहाँ पे 2 और -4, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका विद इन 20 सेकेंड भी आपका क्वेश्चन हो सकता है अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो आज हमने इस क्लास में टॉपिक कवर किया है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट।
नेक्स्ट टॉपिक बहुत जल्दी आ जाएगा, आज शाम तक आपकी 2 क्लासेज और आ जाएगी ताकि आपकी रिवीजन कंप्लीट हो जाए। कल मेरे टारगेट यही है कि कल मैं आपका कंप्लीट सिलेबस करवा दूंगी। जो भी देखिए मैं टॉपिक वाइज करवा रही हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी लेके आ रहे हैं, तो अगर कोई काम नहीं निकला तो श्योर है कल हम शाम तक क्लासेस कवर कर देंगे। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ और नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, फोकस कीजिए अपनी पढ़ाई के ऊपर, आपको अपनी मंजिल जरूर मिलेगी। ऑल द बेस्ट।